दोस्तों हम इस चैप्टर में देखते हैं नंबर्स। तो नंबर्स को कैसे यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में और इसकी क्या मेथड्स होती है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर्स क्या है जावास्क्रिप्ट में ये समझते हैं। हम जैसे नॉर्मली नंबर्स को लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी नंबर्स को लिखना है हमें। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 43 ये एक नंबर है। तो जावास्क्रिप्ट इसको यदि आप लिख देंगे तो जावास्क्रिप्ट इसको एक नंबर समझ लेगा। x इक्वल टू 43.35 लिखा तो उसको भी नंबर समझ लेगा। यदि हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखने हैं तो हमें e दे करके लिखना होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है तो हम e टू दी पावर लिखेंगे, और यदि छोटा नंबर है तो e टू दी पावर माइनस करके लिख देंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये नंबर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में और इसका टाइप क्या होगा। तो यहाँ पर मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ। मैंने ये चैप्टर 3 की फाइल बना ली है और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है अपना जावास्क्रिप्ट कोड डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर जो है इस पर यहाँ पर हम अपना जो है HTML का टैग बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट में जाता हूँ और मैं वेरिएबल बताता हूँ लेट x इक्वल टू 43। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बता दिया। अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का जो आउटपुट है एक टैग बना लेता हूँ h1, और उसके अंदर मैं देता हूँ id इक्वल टू डेमो। ठीक है, इसी डेमो को मैं यूज करके यहाँ पे मैं आउटपुट ले लूंगा। तो कैसे लिया था हमने लास्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद में यहाँ पे दिया था डेमो। ठीक है, उसके बाद दिया था यहाँ पे डॉट इनर HTML इक्वल टू x। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर किस तरीके से ये 43 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इसका टाइप जानते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसे जानने के लिए हम एक और टैग बनाएंगे यहाँ पे h2, और इसका आईडी देंगे हम इक्वल टू आईडी दे देते हैं इसका टाइप। ठीक है, और यहां पर जो मैं है सेम इसको डॉक्यूमेंट को आईडी जो है इसका चेंज हो गया है तो यहाँ पे टाइप लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइप ऑफ एक्स बताते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल का टाइप देखना है तो हमें क्या देना पड़ता है, टाइप ऑफ एक्स। तो देखिए ये हमारा वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ रही है और वो किस टाइप का है, वो नंबर है। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मली हम बाकी नंबर्स लिखते हैं तो देखिए ये भी नंबर ही है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर डिफाइन करना है तो नॉर्मली हम जैसे नंबर को डिफाइन करते हैं वैसे ही जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करना है। अब इसमें और आगे क्या क्या है, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर हम देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैं 10e3 देता हूं तो देखिए क्या होता है, देखिए 10,000 आ गया यहाँ पे, इसको -3 कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 0.01। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल नंबर को ई के नोटेशन से बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कि और क्या है, मतलब हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इंटीजर प्रिसीजन क्या है, तो जब भी हम इंटीजर नंबर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो कह रहा है कि 15 डिजिट्स तक होगी। तो जैसे ये नंबर है x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर आपका नंबर जो है, ये देखिए नंबर को मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, मैंने ये 15 बार लिख दिया तो ये बराबर आ रहा है। जैसे ही मैं एक और 9 लिखता हूं तो देखिए वैल्यू क्या चेंज हो गई यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो इंटीजर प्रिसीजन है, जो इंटीजर नंबर है उसका जो प्रिसीजन है वो 15 डिजिट्स तक ही आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने देख लिया फ्लोटिंग प्रिसीजन क्या है। तो फ्लोटिंग में ये कह रहा है 17 है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, हम ऐड करने का कोशिश करते हैं।
दो दो नंबर्स को 0.2 या 0.3 किन्हीं भी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे x.1 लेता हूँ और लेट y इक्वल टू मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.2। ठीक है, अब मैं दोनों का जो रिजल्ट है x प्लस वाई यहाँ देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए कितना बड़ा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये, और ये रिजल्ट भी बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। ठीक है, 0.1 को 0.2 से जोड़ेंगे तो 0.3 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग ही रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए कुछ अलग ही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप का रिजल्ट जो है यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्लोटिंग प्रिसीजन में आपको जो है यानी प्लस करने से आपको हमेशा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ कर लेते हैं। ये सब दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यूज करते समय कि क्या इसका जो है कहाँ पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, वरना आपको बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर देना है हमें और इसको डिवाइड बाय 10 कर देना है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आया। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी अरिथमेटिक करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, तो आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा सही नहीं मिलेगा, उसे आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। तो जब हम दो चीज़ों को ऐड करेंगे, एक नंबर और एक स्ट्रिंग, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा ये हम समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम प्लस ऑपरेटर की हेल्प से हम एडिशन करते हैं नंबर्स के ऊपर में, और स्ट्रिंग जो है कॉन्केट होता है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहा है, नंबर्स आर एडेड, स्ट्रिंग्स आर कॉन्केटिनेटेड। तो इसका हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। क्या हम नंबर को स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने कल ही आपको या लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो है, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पर ये इसी चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो है, अब मान लीजिए इसको हटा देते हैं हम। अब यहाँ पे मैं लेता हूं 100। ठीक है, और मैं इसी x को यहाँ पे देखता हूं और उसका वैल्यू देखता हूं। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है आपको, ये x को मैंने डबल कोट्स में लिया। तो मैंने आपको लास्ट स्ट्रिंग वाले में बताया था, जो भी चीज आप लिखते हैं डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो देखिए उसका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप नंबर को भी स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, तो अब इसका एडिशन कैसे होगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे एक और है, मैं लेता हूं लेट y इक्वल टू, अब उसको लेता हूं मैं रियल 100। ठीक है, अब यहां मैं बोलता हूं x प्लस वाई, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए 100 के सामने 100 कॉन्केट हो गया है। ठीक है, हालांकि ऐड होना चाहिए बट ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए हेलो है यहाँ पर, तो क्या होगा। तो देखिए 100 के आगे हेलो ऐड हो गया। एक और मैं वेरिएबल लेता हूं लेट z इक्वल टू, मैं बोलता हूं 200। ठीक है, अब ये 200 क्या है, ये नंबर है, और ये x क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, और y क्या है, मेरा हेलो है। हम तीनों को ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड करता हूं। देखिए क्या हुआ, ये कॉन्केट होता हुआ चला गया है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जावास्क्रिप्ट में यदि आप स्ट्रिंग के साथ में प्लस सिंबल लगा रहे हैं तो वो कॉन्केट होगा, और यदि नंबर में प्लस लगा रहे हैं तो वो ऐड होगा। तो ये भी देख लेते हैं हम। मैं इसको सपोज नंबर बना लेता हूं। तो अब क्या होगा, मैं x प्लस वाई करता हूं, अभी देखिए क्या होता है, x प्लस वाई में क्या रिजल्ट आता है।
एक्स प्लस वाई में क्या रिजल्ट आएगा देखिए, एक्स प्लस वाई करने की कोशिश, सॉरी एक्स प्लस जेड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक्स प्लस जेड, यहाँ पे एक्स प्लस जेड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आपको रिजल्ट जो है 300 आएगा। यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नंबर को नंबर के साथ ऐड करेंगे तो एडिशन होगा, और स्ट्रिंग को नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो कॉन्केट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहां पर x प्लस मैं यहां पे y प्लस जेड प्लस एक्स करता हूं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आएगा मेरा y, फिर प्लस x, फिर प्लस जेड, तो देखिए क्या हुआ। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आप बोलेंगे सर ये x प्लस जेड तो नंबर से ये तो ऐड हो जाना चाहिए था। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर जो है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। तो यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ा तो क्या था, पहले y प्लस एक्स था, तो y क्या है मेरा, y जो है मेरा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में मैंने क्या ऐड किया, नंबर, तो क्या हो गया, ये कॉन्केट हो गया। तो ये क्या बन गया वापस से, स्ट्रिंग। और फिर स्ट्रिंग बन गया तो वापस उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, 200, तो वो वापस से मेरा स्ट्रिंग ही बना। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूं, जैसे ये x प्लस यहां से यहां हटा देता हूं तो देखिए क्या होगा, x प्लस जेड प्लस वाई करता हूं यहां पे, अब क्या होगा देखिए, देखिए 300 हेलो आ रहा है, चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों ये समझने का कोशिश करिए, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते समय यहाँ पे x और z जो है, यहाँ पे देखिए x और z क्या है, दोनों नंबर्स है। तो जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो उसने यहाँ पे प्लस देखा तो उसको ऐड कर दिया, और बाद में क्या है, स्ट्रिंग है तो उसमें उसने कॉन्केट कर दिया। तो दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, और एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पर, जैसे ये मैंने बताया 100, ये क्या हुआ आपका, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहलाएगा। इसको जावास्क्रिप्ट क्या मानता है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए व्हाट इज न्यूमेरिक स्ट्रिंग, जो भी आप कोड्स के अंदर नंबर लिखते हो, डबल कोड सिंगल कोड, उसको क्या मान लेता है वो, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ हम माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, बट हम प्लस नहीं कर सकते। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए मैं, ये भी मेरा जो है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 10 और 20 लेते हैं, चलिए 10 20 लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों मेरे क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स और जेड को मैं क्या करता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये काम करेगा। तो देखिए रिजल्ट क्या है यार, 200, 10 इंटू 200। इसको डिवाइड भी करके देखते हैं, जेड को डिवाइड करते हैं हम, जेड डिवाइड बाय एक्स, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2, जो कि सही है बिल्कुल। यानी आप यहां पे देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग होने की बावजूद भी आपको ये रिजल्ट सही दे रहा है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इसको न्यूमेरिक स्ट्रिंग माना हुआ है, और न्यूमेरिक स्ट्रिंग में जब हम मल्टीप्लाइज लगाते हैं तो काम करता है, डिवीजन भी काम करेगा, आपका माइनस भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए जेड माइनस, देखिए क्या हुआ, जेड माइनस एक्स, यानी 20 माइनस 10, तो रिजल्ट आपको 10 है। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं काम करता, जो हम पहले ही देख चुके हैं। देखिए प्लस नहीं काम कर रहा है, यानी 10 प्लस 20 यदि ये 30 होना चाहिए था, ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि एडिशन यहाँ पे काम नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये काम करेगा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ में। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो जावास्क्रिप्ट में NaN क्या होता है, तो NaN का शॉर्ट फॉर्म है नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर जो है जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व वर्ड है, जो कि एक लीगल नंबर नहीं होता। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि हम जैसे किसी से बात करते होते हैं और वो हमें कुछ समझा रहा होता है, तो हम उसे बोलते हैं यार तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, यानी मेरे समझ के बाहर है। तो दोस्तों यहां पर भी जावास्क्रिप्ट को हम कोई नंबर बता रहे हैं, लेकिन उसको नंबर वो समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या बोल देता है, इट्स नॉट अ नंबर।
NaN करके उसको डिक्लेयर कर देता है। ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब हम जैसे मान लीजिए 200 को मैं डिवाइड कर रहा हूं हेलो से, यानी 200 डिवाइडेड बाय हेलो, तो रियलिटी में देखा जाए तो ये कोई नंबर तो है ही नहीं। तो अब ये मशीन है, तो मशीन क्या कर रही है, मशीन इसको नंबर, इसका जो टाइप देखेंगे वो नंबर ही रहेगा, बट यहां पर उसको क्या मान रहा है, वो नॉट अ नंबर, यानी जावास्क्रिप्ट के हिसाब से वो एक लीगल नंबर नहीं है। उसका टाइप तो नंबर है, टाइप ऑफ देखेंगे तो वो नंबर है, बट वो लीगल नंबर नहीं है। यानी आप नंबर तो हो लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो, मतलब मेरे समझ के बाहर हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो वही यहां पे चीज हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत बार जब हम स्ट्रिंग और इंटीजर्स के साथ काम करते हैं तो ये सिचुएशन आती है और हमें NaN जो है वो दिखाई पड़ता है। तो यहां पर हम चेक करते हैं, ये मान लीजिए मेरा 200 है, देखिए यहाँ पे 200 है, ठीक है, और ये जो है मेरा हेलो है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, x डिवाइडेड बाय z करता हूं, और उसका जो है मैं इसको जो है यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बनाता हूं, लेट k इक्वल टू x बाय z, और मैं k का जो है टाइप चेक करूंगा। यहाँ पे k का टाइप चेक करेंगे और यहाँ पे हम k की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो देखिए NaN मिला, और इसका टाइप क्या है, नंबर ही है। यहां पर देखिए ये समझने की कोशिश करिए कि ये है तो नंबर जावास्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन उसके समझ के बाहर है, इसलिए वो NaN उसको बोल रहा है, मतलब वो लीगल नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात समझिए आप, उसका टाइप ऑफ नंबर ही है बट वो लीगल नंबर नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपको सिचुएशन ऐसी आए कि उसका नंबर उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको वो नॉट अ नंबर करके बोल देगा, ठीक है। अब इसकी जो कुछ फंक्शंस है, इस NaN जो है फंक्शन अवेलेबल, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि वो NaN है या लीगल नंबर है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता दिया, NaN का जो है टाइप ऑफ क्या है, नंबर ही मिलेगा। तो ये कई बार हमें डिसीजन लेना होता है प्रोग्रामिंग में कि ये नंबर जो है ये NaN है या वैलिड नंबर है, तो कैसे लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हम बोलेंगे इज NaN, इज NaN, आपको आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ट्रू, क्योंकि ये k जो है NaN हो चुका है, ठीक है। यदि मैं इसको अभी वाकई में कोई रियल नंबर से डिवाइड करूं तो वो फॉल्स हो जाएगा, यहां पे देखिए फॉल्स। आ रही बात समझ में। तो कई बार हमें डिसीजन ये लेना होता है कि ये नंबर जो है NaN है या नहीं है, तो ये मेथड से हम ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अदर फंक्शंस देखते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है। नंबर क्या होता है, तो हम जावास्क्रिप्ट में नंबर जो है इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, कोई भी जो वैल्यू इसमें आप पास करेंगे वो आपको नंबर के फॉर्म में बता देगा। यदि वो नंबर नहीं बना पाया तो उसको वो रिटर्न क्या कर देगा, NaN। यदि वो नंबर नहीं बना पाया तो उसको क्या बोल देगा, वो NaN। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरीके से, यदि मैं बुलियन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे मैं यहाँ पे उसको बोलता हूं, मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक मैं लेता हूं, लेट a इक्वल टू मैं लेता हूं ट्रू, ठीक है। मैंने a की वैल्यू क्या बता दी, ट्रू। अब मैं क्या करता हूं यहां पे, नंबर, ठीक है, नंबर के अंदर क्या पास कर देता हूं, a। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखिए 1 मिल रहा है। तो दोस्तों ये नंबर क्या करता है, नंबर जो भी आप वैल्यू पास कर रहे हैं उसका नंबर बना देता है। तो यहां पे उसको ये जो वैल्यू मिली, ये किस टाइप की वैल्यू मिली, बुलियन। यदि आप इसे चेक करेंगे, इसका टाइप जो है, यहां पे टाइप चेक करते तो क्या मिल रहा है, टाइप देखिए बुलियन है। बुलियन में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू को ये क्या कर देगा, 1 कर देगा, और फॉल्स को क्या कर देगा, ये देखिए क्या क्या किया इसने, फॉल्स को इसने बना दिया 0,
तो दोस्तों यही यहाँ पे बताए जाने की कोशिश करें कि नंबर जब भी हम यूज करेंगे और उसमें जो भी वैल्यू पास करेंगे, बुलियन पास करते हैं तो वो 0 या 1 बता देगा। यदि कोई डेट पास करते हैं, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग पास करते हैं और वो स्ट्रिंग उसको समझ नहीं आया तो वो क्या कर देगा, NaN। डेट पास करेंगे तो वो क्या बता देगा, उसका मिली सेकेंड्स। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक डेट का एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मुझे डेट लेना है, अभी न्यू डेट बनाना है, तो ये देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, न्यू, इसके अंदर मैं पास करता हूं न्यू डेट। तो इससे क्या होगा, मुझे ये डेट देगा और उस डेट का जो भी अभी करंट में डेट है, उस डेट का इसने क्या किया है, इसने मिली सेकेंड्स आपको बताए हुए। कहां से ये मिली सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, जनवरी 1 1970 से, इस टाइमिंग से आपको वो मिली सेकेंड्स बता रहा है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसमें हम क्या पास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बुलियन हमने देख लिया, डेट्स भी देख रहे हैं। अब डेट्स यदि मैं यहां पर अभी मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, जैसे मैं इसको वापस से दूसरी अभी डेट बता दूं यहां पे, तो देखिए यहां पे आपको चेंज मिलेगा। ये देखिए ये मिली सेकेंड्स में चेंज हो रहा है, यानी जो डेट है मिली सेकेंड्स में चेंज हो रही है। मैं अभी की डेट लेने बोल रहा हूं, वापस अभी बोलूंगा तो देखिए यहां पे किस तरीके से नंबर चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो भी आप डेट पास करते हैं वो क्या कर रहा है कि 1970 से लेकर जो जितने भी मिली सेकेंड्स अभी इस क्षण तक हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, ये एक यूनिक नंबर बन रहा है, इसका यूज आप यूनिक नंबर बनाने में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये मिली सेकेंड्स की हर मिली सेकेंड्स में डेट ये नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे वापस से इसको देंगे तो ये वापस आपको चेंज कर देगा। देखिए ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करके यूनिक नंबर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देख लिया हमने, डेट का भी देख लिया। अब ये नंबर 45 से क्या होता है वो देखते हैं। ये सारे हम अभी ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब इन सब से पास करने से। तो जैसे नंबर 45 दूंगा यहाँ पे, तो नंबर 45 से क्या होगा, देखिए यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर नंबर 45 को यहाँ देता हूं ताकि हमें इसका टाइप भी पता चले। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, के को पास कर रहा हूं और यहाँ पे के लिख रहा हूं ताकि हमें टाइप और वैल्यू दोनों पता चले। देखिए हमें टाइप क्या मिला, हमने क्या पास किया, हमने पास किया 45। ठीक है, 45 को भी यदि मैं किसी वेरिएबल से पास करूं, समझो यहां पर मैं x की वैल्यू 200 लेता हूं और यहां पे x पास कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आया, अभी मुझे ये नंबर, ये एक्चुअल में है x क्या है, स्ट्रिंग है। आपने इनपुट क्या दिया उसको, x यहां चला गया, x की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, और आपको k में क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। आप चाहिए तो x को भी चेक कर सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ, मैं x को चेक करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, वो स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग मिल रहा है। और k को चेक करें तो क्या मिल रहा है मेरे को, नंबर। यहां पे देखिए क्या मिल रहा है, नंबर। हरी बात समझ। मैं यहां पे चाहिए तो एक और बना सकता हूं, यहां पे एक और बनाता हूं, h2 id इक्वल टू, यहां पे देता हूं आफ्टर, ताकि यानी वो ऑपरेशन करने के बाद मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। तो यहां पे मैं देता हूं आफ्टर, और इसका जो टाइप है मैं क्या लूंगा, x। देखिए इसको मैं, इसको जो है मैं नीचे कर देता हूं ताकि वो रिजल्ट के बाद मुझे दिखे। तो देखिए 200 क्या था, स्ट्रिंग। यहां पे देखिए 200 क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने इनपुट क्या किया, स्ट्रिंग। मुझे आउटपुट क्या मिला,
नंबर। के की हम के का टाइप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे किसका टाइप चेक कर रहे हैं, के का। तो मुझे आउटपुट क्या मिला, नंबर। मैंने इनपुट क्या किया, स्ट्रिंग। तो ये नंबर जो है दोस्तों आपको क्या दे रहा है, ये नंबर आउटपुट आपको नंबर में दे रहा है। फिर इनपुट में उसको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग हमने देखा, स्ट्रिंग से उसने कैसे नंबर बना दिया। अब स्ट्रिंग जो है इस टाइप का रहा तो क्या होगा, देखिए यहां पे स्ट्रिंग मैं कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं 22 हेलो। देखिए क्या होता है अभी आपको, ये नॉट अ नंबर कर दिया इसने, क्योंकि वो उसको ये समझ ही नहीं आया कि ये कोई नंबर है, क्योंकि स्पेस आ गया बीच में, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये नंबर है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे NaN कर दिया। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी आपको, यहाँ पर यही बताया गया था कि मेथड जो है नंबर कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, यदि नहीं कर पाया तो वो क्या रिटर्न कर देगा, NaN। यही हुआ यहाँ पे दोस्तों, उसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे NaN रिटर्न कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि नंबर जब भी आप यूज कर रहे हैं, वो नंबर नहीं बना पाया तो क्या कर देगा, वो NaN रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यही चीज जैसे यहाँ पर दो नंबर है, यहाँ पे 44 है, तो अब क्या होता है देखिए, अभी भी NaN ही है वो, ठीक है। तो बीच में जो स्पेस आने की वजह से ये नहीं कर पा रहा है। अब हम एरेस एरे में वैल्यू बताते हैं, ये एरे अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट एरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एरे पास करते हैं इसमें और देखते हैं कि एरे से ये क्या नंबर ले पा रहा है क्या। जैसे 89 लिया मैंने, तो मैंने यहां पे क्या दिया, हमें किस तरीके से देना है, ये इसमें नहीं देना है, ये हमें बिल्कुल एरे जैसे लिखते हैं वैसे ही देना है। तो देखिए एरे को जो है टाइप ऑब्जेक्ट माना जाता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो बिल्कुल सही बता रहा है, यानी ऑब्जेक्ट लिया और आउटपुट में क्या आ रहा है, नंबर। आ रही बात समझ में, यानी उसने एरे दिया, आपने एरे इनपुट पास किया और आउटपुट में क्या मिला आपको, नंबर। एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी एरे में तो क्या होगा, देखिए उसको उसने क्या बना दिया, NaN, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप बताने की कोशिश की जा रही है कि एक से ज्यादा वैल्यू रही तो वो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये पॉइंट में वैल्यू है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक से वैल्यू कम है, समझ लीजिए एक ही वैल्यू है, तो उसने प्रॉपरली ले लिया। तो दोस्तों ये सब आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कि किस तरीके से मैं क्या पास कर रहा हूं और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। ये सब काफी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये सब जब रियल प्रोग्रामिंग होती है, इनमें ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और नंबर मिल रहा है और नंबर पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग मिल रहा है, ये सब बहुत बार हमें करना होता है। तो दोस्तों ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए और अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। पार्स फ्लोट, ये क्या होता है, इसमें आप जो है क्या करेंगे, ये भी एक मेथड ही है। देखिए इसको इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, नंबर। अब हम क्या देख रहे हैं, पार्स फ्लोट। इसको क्या कर देंगे, पार्स फ्लोट, ठीक है। और इसमें क्या पास करेंगे हम, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में नंबर पास कर देंगे यहां पे। ये देखिए मैंने 89 पास कर दिया। अभी क्या है देखिए, हमने 89 को पास किया, ये 89 जो है आ गया। हम के की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर से आया, हमने पास क्या किया, स्ट्रिंग, हमें आउटपुट क्या मिला, नंबर। जैसे मैं यहां पे पॉइंट में देता हूं, तो पॉइंट में भी उसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या किया, आपका जो है नंबर बना के दे दिया आपको, यानी इनपुट में आपने कुछ भी दिया, उसका आउटपुट उसने इस तरीके से दिया। आप और यहां पे कुछ देते तो देखिए क्या होता है, उसने पहला वाला ही नंबर लिया है। और यहां देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी आप स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो पहला ही नंबर यहां पे ले रहा है। आप सपोज यहां पर एरे पास करते हैं, जैसे अभी पहले हमने किया था, कॉमा
देखो पहली वैल्यू ही ले रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जैसे ये स्ट्रिंग में मैं इस तरीके से कुछ पास करता हूं अभी। देखिए क्या होता है, उसने पहला ही वैल्यू लिया, बाकी उसने नहीं लिया। ठीक है, एरे एरे में भी हमने देख लिया कि एरे किस तरीके से, ये स्ट्रिंग के अंदर देखिए, स्ट्रिंग के अंदर एरे उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसने क्या कर दिया, NaN। ठीक है, तो दोस्तों NaN का टाइप क्या होता है, नंबर होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो दोस्तों ये सब जो है आप उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए आप क्या पास कर रहे हो, आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, आपको मिल रहा क्या है आउटपुट में, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इसके आपको बहुत मिलने वाले हैं आगे चल करके। नेक्स्ट देखते हैं, ये इस तरीके का भी हमने देख लिया, इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे KY जोड़ देते हैं तो क्या होता है, देखिए वो पहला ही जो नंबर उसको समझ में आ रहा है वो ही ले रहा है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्स इंट। पार्स इंट में क्या होगा कि जो भी आप पास करेंगे लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस को इग्नोर कर देगा और जो भी पहला नंबर है उसको रिटर्न कर देगा। यदि उसको कैरेक्टर समझ में नहीं आया तो वो क्या कर देगा, NaN। ये देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्स इंट कर देंगे और यहाँ पर हम पास करना है। अब देखिए स्ट्रिंग पास किया हुआ है मैंने, एक्स में क्या है मेरा, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। ये एक्स है मेरा, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है। देखिए एक्स मेरा इनपुट है, के मेरा आउटपुट है। तो मैंने एक्स स्ट्रिंग पास किया, मुझे क्या मिला, नंबर। जो इस तरीके का मैंने स्ट्रिंग पास किया, मुझे मिला क्या, नंबर। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम 80.99 पास कर रहे हैं, तो उसने क्या दिया देखो, 80.99 ही दिया, यानी उसने इंटीजर वैल्यू दिया है आपको। यदि यही पार्स फ्लोट होता तो क्या मिलता आपको, हम ये देख चुके हैं, 80.99 आपको प्रॉपर मिल जाएगा। देखिए 80.99, तो जो भी आपको डेसिमल के बाद की संख्या है वो पार्स फ्लोट से आती है, और इंटीजर नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, पार्स इंट। ये फर्क है दोस्तों पार्स इंट और पार्स फ्लोट में। उसके बाद में देखिए, और यहाँ पे जो भी है, अब जैसे ये वाला देखते हैं, ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 34 88 पास कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग पास किया तो उसने पहला वाला ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। यहाँ पे स्पेस पास कर देते हैं थोड़ी सी, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस मैंने आपको बताया वो नहीं लेता, तो वो देखिए यहाँ पे लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस निकाल दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि इनपुट में क्या जा रहा है और आउटपुट में क्या आ रहा है। यही इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल का, इस एक सेशन का, ये जो हम सीख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस यही है कि मेथड क्या है वो तो आप पता चल रही है आपको, पार्स इंट है, पार्स फ्लोट है, नंबर्स है, जो भी है, जो भी यूज कर रहे हैं, बट इनपुट में क्या जा रहा है, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि इज फाइनेट। इज फाइनेट क्या है, एक मेथड है जो आपको ट्रू वैल्यू बताएगी। यानी नंबर यदि फाइनेट है, फाइनेट नंबर किसे कहा जाता है, जैसे मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूं तो वो नंबर क्या बन जाएगा, इनफाइनेट। और जैसे ही नंबर इनफाइनेट बना तो जावास्क्रिप्ट उसको क्या कर देगा, NaN, मतलब वो लीगल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे वही चेक करने के लिए मेथड यूज की जा रही है कि ये नंबर फाइनेट है क्या, मतलब एक वैलिड नंबर है क्या, वो चेक करने के लिए ये मेथड है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को लेकर के उसको 0 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा x जो है 100 है, और मैं यहाँ पे एक उसको डिवाइड करता हूँ, x को डिवाइड बाय 0। तो देखिए अब k का जो है
के की वैल्यू क्या आएंगी, देखिए वो हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में, इनफाइनाइट आ गया है। अब यहां पर मैं चेक करूंगा इस, यानी मैं चेक कर रहा हूं कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो अभी इनफाइनाइट तो ट्रू है, तो मैं किसको चेक करूंगा, के को। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, इस फाइनाइट, और के पे ये लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है ना। मैं वही तो चेक कर रहा हूं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं अच्छे रियल किसी 10 से, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है अभी। ठीक है, तो दोस्तों आपको यही समझना है कि जिस तरीके से एन क्या बता रहा था आपको कि नॉट अ नंबर, उसी तरीके से कोई फाइनाइट नंबर आपको चेक करना है तो इस फाइनाइट से आपको ये नंबर चेक होगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से आपको मैंने ये करके दिखाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमने करके देख लिया। तो दोस्तों यहां पर हमने और कुछ एक दो मेथड्स है जो टू फिक्स्ड मेथड है। ये क्या करेगा, आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और जितने भी उसमें डेसिमल लगाने हैं वो लगा के आपको दिखा देगा। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये नंबर है मेरे पास में, जैसे मान लीजिए एक्स, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग समथिंग बड़ा सा कोई नंबर है। ठीक है, मुझे यहाँ पे उसको मेथड लगानी है टू फिक्स्ड। यहाँ पे मैं क्या देता हूं, टू फिक्स्ड। किस पे लगाएंगे हम, इस x पे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x को लिखना पड़ेगा, x, फिर टू फिक्स्ड। फिक्स्ड कितने डेसिमल पॉइंट तक करना है उसको, 2 तक, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए 5.68 आ गया है, ये देखिए 5 पॉइंट उसने राउंड ऑफ करके, मुझे 3 तक करना है तो ये 3 यहाँ पे दे सकता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया मैंने, 4 तक देना है तो 4 दे सकता हूं। तो दोस्तों आपको कितना डेसिमल पॉइंट फिक्स करना है वो आप किससे बता सकते हैं, टू फिक्स मेथड से बता सकते हैं। अब मान लीजिए उसमें मुझे 10 तक करना है, यहाँ पे नंबर मान लीजिए छोटा है, मुझे 10 तक करना है, तो क्या होगा, वो उसमें 0 0 ऐड कर देगा। वही यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो 0 0 0 0 सारा ऐड हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश करें। उसी तरीके से टू प्रिसीजन मेथड है, इसमें क्या होगा आपको, अब इसमें टू फिक्स में हमने चेक किया क्या, इसका क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने चेक नहीं किया। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब इसको यहाँ पर लेते हैं, रादर यहाँ पे करने के बजाय मैं इसका जो है के में डाल देता हूँ। ठीक है, और के का जो हम देखिए, और यहाँ पे जो है वैल्यू, हम के की वैल्यू देखते हैं, और ये के का टाइप है और ये एक्स का टाइप है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, टू फिक्स्ड में वो कन्वर्ट किस में कर देगा, स्ट्रिंग में, और लिया क्या उसने, नंबर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये 5.683 ये मेरा आउटपुट है। और ये किस में कन्वर्ट होगा, के का टाइप क्या है, देखिए के का टाइप यहाँ पे क्या है, के का टाइप जो है ये स्ट्रिंग है। देखिए के कहाँ जा रहा है, टाइप में, और टाइप मुझे कहां से मिल रहा है, ये नीचे, ये देखिए यहाँ पे। हरी बात समझ में। तो दोस्तों इसने क्या लिया, इसने लिया आपसे नंबर और दिया क्या वापस आपको, स्ट्रिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टू फिक्स मेथड से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, और मैंने इनपुट में क्या दिया, नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं टू प्रिसीजन में क्या होता है। दोस्तों इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं एक नंबर इस तरीके से बना लेता हूं और उसका हम ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर नंबर जो है कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा नंबर मान लीजिए।
ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर 2, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिसीजन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो देखिए क्या है यहाँ पर, इक्वल टू मेरा ये क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मैंने पास नहीं करी है, तो देखिए ये के एज इट इज आ गया है। अब मैं इसको जो है 1 देता हूं, तो देखिए क्या आता है, तो देखिए ये चला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी ये इसकी लेंथ 1 है। यानी ये प्रिसाइज करना मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, यदि डिजिट्स ज़्यादा है नंबर में और मैंने लेंथ बताई है 1, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में बता देगा आपको। वही यहाँ पे उसने दोस्तों यहाँ पे किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ई टू द पावर कर दिया उसने। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं, जैसे 2 करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, 3। देखिए ये इसकी लेंथ जो है 3 डेसिमल उसने इग्नोर कर दिया है। 4, उसने डेसिमल एक दिखाकर बाकी सब राउंड ऑफ कर लिया है। 5, 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके से ये जो लेंथ है, लेंथ आपने उसको बताई है 6, तो वो 6 में पूरा नंबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। डेसिमल के बाद वो लास्ट डिजिट पे वो राउंड ऑफ कर देता है। यदि ये डेसिमल उसके डिजिट्स कम है तो वो आपको एक्सपोनेंशियल में दिखाता है। तो दोस्तों यही है प्रिसीशन, इसी को हम इसी तरीके से यूज करते हैं। जब भी हमें बहुत बड़ा नंबर को छोटा करना है तो हम टू प्रिसाइज करके उसकी लेंथ बता सकते हैं। और इसकी जो हमें जो आउटपुट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है दोस्तों, वो हमें आ रहा है स्ट्रिंग में। आप यहां पर देखेंगे हमने पास क्या किया हुआ है, हमने पास किया हुआ है इसमें एक्स क्या है, नंबर है। और हम एक्स को कहां पर देख रहे हैं, नीचे। ठीक है, और उसका जो आईडी टाइप है वो कहां है, के है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, एक ही बारी में पूरा चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे टाइप में एक्स का क्या दे रहा हूं मैं, यहाँ पे नंबर, और मुझे क्या आ रहा है, मैं के से चेक करता हूं। देखिए नंबर पास किया और मुझे क्या मिला, स्ट्रिंग। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए क्या पास कर रहे हैं और क्या मिल रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा नंबर्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बताएं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।